नमस्कार, एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। सोमवार को सोशल मीडिया पर एकाएक एक वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद में पूरे देश में बवाल मच जाता है। और यहाँ तक कि अब इसी वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है और जमकर सियासत हो रही है। आखिर क्या था इस वीडियो में जो अब सियासत का केंद्र बिंदु बन चुका है? दरअसल सोमवार को काशी में गंगा नदी में नाव पर रोजा इफ्तार पार्टी की गई थी। रोजा इफ्तार पार्टी जिसमें तमाम जो मुस्लिम युवक थे वो नाव पर सवार थे। इस बीच में तमाम जो आयोजक थे उन्होंने रोजेदारों को फल, मेवे और उसके साथ ही चिकन बिरयानी परोसी थी। अब इस बीच में तमाम जो मुस्लिम युवा थे वो ये वीडियो बनाते हैं, इसका फोटोज क्लिक करते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आती है उसके बाद ये वीडियो वायरल हो जाती है। तो उसके बाद में हिंदू संगठन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। दरअसल हिंदू संगठन के लोगों का साफ तौर पर कहना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये रोजा इफ्तार पार्टी जो गंगा नदी में नाव पर की गई थी, इसमें चिकन बिरयानी भी परोसी गई और चिकन बिरयानी की जो हड्डियां थी वो नाव जो गंगा नदी है उसमें डाल दी गई। अब ऐसे में हम माँ गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी माँ गंगा नदी का अपमान है, निरादर है और उनकी पवित्रता के साथ में खिलवाड़ है, जिसके बाद में जमकर बवाल मचता है। शिकायत होती है, पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 घंटे के अंदर 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जमकर बवाल होता है। अब इस बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है। वो कैसे? दरअसल अखिलेश यादव ने हाल ही में इस पर सवाल उठाए। पुलिस ने जो कार्रवाई की उस पर सवाल उठाए और ये कहा कि रोजा पार्टी नाव में क्यों नहीं की जा सकती, रोजा इफ्तार पार्टी नाव में क्यों नहीं की जा सकती है। जिसके बाद में उन्होंने ये कहा कि ये आपके और हमारे बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन रोजेदारों ने, उन युवकों ने पुलिस के हाथ गरम नहीं किए होंगे। आपने सुना नहीं कि हथेली गरम पुलिस नरम। और शायद उन्होंने रोजा की जो ईदी है, जो इफ्तार पार्टी थी उसकी ईदी उनकी हथेली पर रख देते, यानी कि पुलिस वालों की हथेली पर रख देते तो शायद इस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिलती। अब उसके बाद में जमकर सवाल उठाते हैं और वो अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि पुलिस इस तरीके की कार्रवाई इसलिए करती है ताकि वो सरकार को खुश कर सके। क्या वाकई में ऐसा लगता है? क्योंकि अगर हम बात करें माँ गंगा की, तो माँ गंगा हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, भारत देश के लिए माँ गंगा का कितना बड़ा महत्व है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि हमारे लिए पूजनीय है, पवित्र है। हमारी आस्था और हमारी भक्ति माँ गंगा से जुड़ी हुई है और माँ गंगा का इस तरीके से अगर कोई अनादर, अपमान उनकी पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? अखिलेश यादव यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर, क्योंकि पुलिस ने एक्शन लिया। लेकिन वहीं पर सवाल इस बात पर भी खड़ा होना चाहिए कि अखिलेश यादव जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसमें अखिलेश यादव को अपनी राजनीति नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि बेफिजूल तरीके से अगर कोई इस तरीके की हरकतें करेगा, जबकि ये सभी जानते हैं कि भारत में, सनातन धर्म में माँ गंगा की कितनी तवज्जो है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो क्या ये कोई सनातनी या हिंदू बर्दाश्त कर सकता है? शायद अखिलेश यादव ये बर्दाश्त कर ले क्योंकि वो खुद भी लखनऊ के रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो अब अखिलेश यादव का यही बयान अब उन पर भी भारी पड़ रहा है। वो कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इसके बीच में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस के सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी। उन्होंने तो बकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ही कर दिया और जमकर सवाल पूछे हैं और साथ ही पुलिस पर निशाना भी साधा। पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पुलिस ने तो अब हद ही पार कर दी है। पुलिस ने एक तरीके से, पुलिस को अब ज्यादा बहुत मजा आता है
जो मुस्लिम युवा है उन पर कार्रवाई करने पर। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये भी कहा कि जो पुलिस है वो मुसलमानों के ऊपर एफआईआर करने के लिए हमेशा से उतावली रहती है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि यूपी पुलिस कानून के दुरुपयोग का कीर्तिमान बनाना चाहती है। इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं और ये कहते हैं कि क्या यही सबका साथ और सबका विकास है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जिसमें मुसलमानों के नमाज पढ़ने और इफ्तार करने पर मुकदमा दर्ज होगा। ये यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट होता है। लेकिन यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी से पूछा जाना चाहिए कि यहाँ पर किसी के रोजा रखने से या रोजा इफ्तार पार्टी करने से किसी को कोई परहेज नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं। परेशानी ये है कि आपने जो स्थान चुना है, जो जगह चुनी है, वो गलत है। गंगा नदी का अगर महत्व जानते तो शायद ये सवाल नहीं खड़े करते। दूसरी तरफ इस वीडियो को लेकर हिंदू संगठनों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता है और जो हिंदू है, सनातनी है, उनमें एक भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अब इस बीच में जो इमरान प्रतापगढ़ी है, कांग्रेस सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इन दोनों को अपनी ही बातों में इस तरीके से इस पर सवाल उठाना, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना भारी पड़ गया है। क्यों? क्योंकि अभी एंट्री हो चुकी है बनारस में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव एसएम यासीन की। जी हाँ, दरअसल एसएम यासीन ने कहा कि कुछ जाहिल नाव पर रोजा इफ्तार कर रहे थे। इस्लाम में इसके लिए कहीं भी जगह नहीं दी गई है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इफ्तार एक शुद्ध धार्मिक कार्य है, ये कोई सैर या पिकनिक नहीं है जो आप आराम से कहीं पर भी जाकर नाव में बैठकर मना सके। इफ्तार के बाद तुरंत मगरिब की नमाज जरूरी है, लेकिन शायद इन जाहिलों को नहीं पता है, इन जाहिलों के घर वालों ने आखिर इन्हें क्या सिखाया है। ये कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और यही लोग भारतीय जनता पार्टी हिंदू संगठनों को इस्लाम पर सवाल उठाने और मुसलमानों पर सवाल उठाने का मौका देते हैं और शायद इसी तरीके से इस वीडियो ने मौका दे भी दिया है। अब यहाँ पर सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव से और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से कि आप क्या बेहतर जानते हैं, जबकि यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो है बनारस में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव एसएम यासीन, जो खुद ये जो वीडियो है और जो नाव में रोजा इफ्तार पार्टी की गई है उस पर खुद सवाल उठा रहे हैं और जिन्होंने रोजा इफ्तार पार्टी की है नाव में बैठकर उन्हें जाहिल तक कह दिया है। मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि क्या चीज यहाँ पर हो रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर अखिलेश यादव को इससे परेशानी क्या है। अगर जब किसी सही चीज पर सही कार्रवाई की जाती है तो परेशानी, अगर कार्रवाई नहीं भी की जाती है तो भी परेशानी। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव यहाँ पर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने इस तरीके से ये बयान दिया है। इससे पहले भी हम जानते हैं कि अखिलेश यादव जो भले ही खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताए, खुद को यदुवंशी बताए, लेकिन खुद सनातन को लेकर, भगवान श्री कृष्ण को लेकर, हिंदू आस्था को लेकर क्या कुछ कर चुके हैं ये हम सभी को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा जब दिवाली पर मिट्टी के दिए जला रहे थे तो उस दौरान अखिलेश यादव ने सीधे उस परंपरा पर ही सवाल उठा दिया जो वर्षों से कई हजारों सालों से चली आ रही है। उस परंपरा पर सवाल उठाया और ये कहा कि भाई आप क्रिसमस देख लीजिए, क्रिसमस में तो पूरे महीने के महीने पूरा शहर जगमगाता है, लाइटिंग होती है, लेकिन आप मिट्टी के दिए क्यों जलाते हैं, इस पर सवाल खड़े किए थे। इससे हम बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि अखिलेश यादव की क्या मानसिकता है सनातन को लेकर, हिंदू धर्म और हिंदू आस्था को लेकर और मां गंगा की पवित्रता को लेकर। अगर अखिलेश यादव भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति को जानते तो शायद इस तरीके के सवाल वो खड़े नहीं करते। फिलहाल इस पूरे वीडियो को लेकर अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा है वो हम आपको सुनाते हैं, सुनिए एक बार। गरम पुलिस नरम, उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते, छत पे मनाएंगे त्योहार। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि डीएम, एसपी, एसओ तमाम जैसे बड़े अधिकारियों को इन्होंने अच्छा खाना नहीं खिलाया था, इसकी वजह से कार्रवाई।
मतलब कि एक तरीके से मजाक उड़ाते हुए अखिलेश यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उन्हें उनका जवाब मिल चुका है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ